न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। तेजी से पांव पसार रही वैश्विक महामारी कोरोना पर चिंता व्यक्त करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इस महामारी ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। फिर भी सरकार हर पहलू पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है और प्रयास है कि देश और प्रदेश में दवाओं और ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत न होने पाए। उन्होंने संकट की इस घड़ी में आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी के एक निजी स्कूल में बनाए गए 150 बेड वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 1 दर्जन से अधिक चिकित्सकों और करीब आधा दर्जन अन्य स्टाफ के संक्रमित होने तथा चिकित्सकों की कमी के सवाल पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार भी प्रयासरत है ताकि जल्द से जल्द चिकित्सकों व स्टाफ का प्रबंध किया जाए और लोगों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी केंद्र सरकार की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है कि वह भी पूरे प्रदेश में कोरोना तथा किए गए सभी इंतजामों की ताज़ा स्थिति की जानकारी सरकार को दें ताकि हर कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिला की बावल सीएचसी में ऑक्सीजन सहित 10 बेड का इंतजाम किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अफरा तफरी का जो माहौल बना है वह सरासर गलत है, क्योंकि इस इंजेक्शन की जरूरत केवल कोरोना की एक विशेष स्टेज तक होती है, इसलिए चिकित्सक की सलाह माने इलाज और भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रेमडेसिविर से ही मरीज की जान बच सकती है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को 21 लाख रुपए की सरकारी मदद देते हुए कहा कि आवश्यक दवाओं और अन्य जरूरी उपकरणों की कमी नहीं आनी चाहिए, धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने लोगों से एक बार फिर अपील की कि वह कोरोना नियमों का पालन करें। मास्क और सामाजिक दूरी ही इस वैश्विक महामारी का एकमात्र विकल्प है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। आज जिस तरह से कोविड की जो सेकेंड वेव है काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और वो घातक भी है और उसने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं, और उसी का ध्यान रखते हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों या हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हों, सभी मंत्रीगण हों, चाहे सभी विधायक हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों हमारे, चाहे एमपी हों, सभी लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह कोविड के पेशेंट को असुविधा ना हो, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बात ठीक है भी स्टाफ क्या है कि सब लोगों के बीच में रहते हैं तो उनका पॉजिटिव होना एक ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी स्टाफ हम अरेंज करेंगे कहीं न कहीं से। और जिस तरह से हर आदमी को जिम्मेवारी दी गई है और जो हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, वो भी उनको भी केंद्र की तरफ से पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है कि कोविड के बारे में वो सुपरविज़न करें। तो जो भी हमारी समस्या होती है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो बेड की हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, चाहे प्लाज्मा की हो या और किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो, वो हम समय समय पर उनको बताते रहते हैं और वो ऊपर केंद्र में इस बारे में पैरवी करते हैं। और कल भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो हमारा हरियाणा का जो ऑक्सीजन का कोटा है वो भी हमारा बढ़ गया है, उन्होंने पैरवी की होगी। और जो रेवाड़ी का भी है 3 से 5 का कह रहे हैं कि वही हो जाएगा, तो उसमें भी हम भी लगे हुए हैं, राव साहब भी लगे हुए हैं और हम सब लोग इस बात के लगे हुए हैं कि हमारी जो लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो और हर मरीज़ को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। और मैं जनता से भी ये अपील करता हूँ कि भाई वो भी ये एक संकट की घड़ी है पूरे देश के अंदर, इसके अंदर सहयोग करें और डॉक्टर्स की जो सलाह है उसको भी मानें। कई बार क्या होता है कि भाई एक इंजेक्शन जो रेमडेसिविर है, हर आदमी चाहता है कि ये इंजेक्शन तो रामबाण है, ये नहीं लगेगा तो मैं नहीं बचूंगा। तो इस तरह की बात भी मैंने सिविल सर्जन से भी कहा है कि वो भी अपने डॉक्टर्स को ही बताएं कि मरीज़ को ये सेटिस्फाई करें कि भाई एक समय होता है उसके अंदर इस इंजेक्शन की वैल्यू, उसके बाद दूसरी चीज़ की वैल्यू। जैसे इनिशियल स्टेज में रेमडेसिविर काम करता है, उसके बाद प्लाज्मा काम करता है, उसके बाद स्टेरॉइड्स काम करते हैं। तो हर स्टेज पे हर ट्रीटमेंट की अपनी अपनी वैल्यू है। तो ये सब अगर समझाएंगे तो जो अफरा तफरी मची हुई है कि ऑक्सीजन नहीं मिली या रेमडेसिविर नहीं मिला, इस तरह की जो अफरा तफरी है उससे हम बच पाएंगे। ठीक है कि भाई हमने पिछली बार मीटिंग में ये बात कही थी कि जो वेंटिलेटर हमारे सरकारी में पड़े हैं वो भी यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन मैंने सिविल सर्जन से कहा कि अगर उसको
प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को यूज़ करना चाहें तो उनको दे सकते हैं ताकि किसी की जान बचे। और जो ऑक्सीजन की डिमांड है, बेड की संख्या अभी देखा होगा, मैंने 2 दिन पहले जब मीटिंग ली थी तो मैंने कहा था कि भाई एक्स्ट्रा बेड जनरेट करें। तो आज ये 100 बेड तो इस जैन स्कूल के अंदर किए हैं, जो इन्होंने सोमवार को मेरे से प्रॉमिस किया था कि भाई 100 बेड हम यहाँ करेंगे। तो आज इन्होंने 50 बेड विद ऑक्सीजन, 50 वैसे और 50 जनरल, 150 की है मेरे ख्याल, 150 यहाँ बेड की व्यवस्था की है। इसी तरह मैंने कहा था कि भी CHC लेवल पे भी 5-5 बेड विद ऑक्सीजन के जनरेट करें, तो वो भी मैं आज CHC बावल में भी विज़िट करके आया हूँ। तो 10 बेड वहाँ भी इन्होंने विद ऑक्सीजन के जनरेट कर दिए हैं, और अभी सिविल सर्जन कह रहे हैं कि भाई कोसली में भी कर दिए हैं, और जितने भी CHC उनमें 5-5 बेड विद ऑक्सीजन ये तैयार कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में किसी मरीज़ को कोई दिक्कत ना हो। और प्रशासन ने अश्योर किया था कि हमने सब तहसीलदार वगैरह, अपने नायब तहसीलदार वगैरह लगाए हुए हैं, और वो इस चीज़ की जांच करेंगे कहीं कालाबाजारी दवाई की, ऑक्सीजन की और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और उस पर वो नज़र रखे हुए हैं। फिर भी आप लोगों के कहीं दिमाग में आता है तो प्रशासन के नॉलेज में लाएँ, उस पर कार्रवाई करेंगे, और कालाबाजारी जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। जब देखा कि भाई किसी चीज़ की अगर कोई कमी है, तो जो भी इक्विपमेंट्स की कोई कमी है तो उसके लिए मैंने 21 लाख रुपए अपने डिस्क्रिप्टिव कोटा से दिए हैं, और आगे भी अगर किसी तरह की भी कोई दिक्कत होगी तो आगे भी पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे की वजह से हम किसी मरीज़ को मरने नहीं देंगे।